छोटे से गांव अनोखपुर की गलियां हमेशा खामोशी और सुकून से भरी रहती थीं। गांव के पास एक पुराना सा तालाब था, जहां लोग अक्सर शाम के वक्त बैठकर अपने दिन की थकान मिटाते थे। उस तालाब के पास ही एक छोटी सी मिट्टी की दुकान थी, जहां सिया अपने बाबा के साथ काम करती थी। सिया का सपना बड़ा था, पर उसकी दुनिया छोटी थी। उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी आंखों की चमक उस गांव के हर एक कोने में लोगों के दिल जीत चुकी थी। एक दिन मानसून के शुरू होने के बाद एक अजनबी शख्स तालाब के पास आया। उसका नाम विवान था। विवान एक फोटोग्राफर जो अपने काम के सिलसिले में शहर से गांव आया था। गांव की मिट्टी, बारिश के बाद की खुशबू और लोगों की साधारण सी जिंदगी उसका दिल जीत रही थी। सिया की दुकान के पास गुजरते वक्त उसकी नज़र सिया पर टिक गई। सिया अपनी कहानियों की किताब में लिखने में इतनी मसरूफ़ थी कि उसने विवान को देखा भी नहीं। एक दिन विवान ने सिया से चाय पीने के बहाने बात करने की कोशिश की। चाय की दुकान तो छोटी है, पर मुस्कान तो बड़ी सी है, उसने हंसी में कहा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुस्कान सबको फ्री में मिलती है, पर चाय के पैसे लगते हैं। दोनों की हंसी के साथ दोस्ती शुरू हुई। विवान सिया की दुनिया से कई ज्यादा अलग था, पर उनका कनेक्शन जैसे कोई पुरानी कहानी की तरह लगता था। विवान सिया की कहानियां सुनता और उन्हें अपनी तस्वीरों में जिंदा कर देता। सिया की आंखों में सपने और विवान के लेंस में एहसासों का एक परफेक्ट मेल था। एक दिन बारिश की रात, तालाब के पास सिया और विवान मिले। बारिश के पानी में भीगते हुए सिया ने पूछा, विवान, क्या तुम्हें कभी किसी चीज से इतनी मोहब्बत हुई है कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद अब हुई है। बारिश में सिया का सवाल और विवान का जवाब जैसे एक पल के लिए वक्त को रोक सा गया, पर उसके तुरंत बाद सिया ने हंसी में बात को टाल दिया। तुम्हारे शब्द तो बड़े शायराना लगते हैं विवान, उसने कहा। विवान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी कहानियां मेरी तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत हैं। बारिश तेज होने लगी थी और दोनों एक पुराने मंदिर की छत के नीचे जाकर बैठे। उस रात उन्होंने अपने सपने शेयर किए। सिया का लेखक बनने का सब सपना और विवान का दुनिया के हर कोने को अपनी लेंस से देखने का इरादा। विवान बोला, सिया, क्या तुम कभी गांव के बाहर के सपने देखती हो? सिया थोड़ा सोचकर बोली, सपने देखना तो आसान है, पर उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। विवान ने सिया की तरफ देखा और कहा, हिम्मत तो तुम्हारे अंदर है सिया, शायद तुम्हें अभी तक खुद पर भरोसा नहीं है। अगले दिन विवान सिया के पास एक सरप्राइज लेकर आया, एक छोटी सी नोटबुक और एक कैमरा। यह नोटबुक तुम्हारी कहानियों के लिए है और कैमरा तुम्हारे नजरिए को दिखाने के लिए, उसने कहा। सिया छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, पर कैमरा तो तुम्हारा पैशन है। विवान ने कहा, मेरा पैशन तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाना है। बारिश के मौसम के कुछ दिन बाद एक शाम सिया और विवान फिर तालाब के पास मिले। विवान के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। सिया ने पूछा, क्या बात है विवान, तुम इतने चुप क्यों लग रहे हो? विवान ने एक लम्हे के लिए आंखों में दर्द छुपाते हुए कहा, सिया, मुझे वापस शहर जाना होगा। मेरा काम मुझे बुला रहा है, पर एक बात कहनी थी। सिया की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी अनजाने जवाब से डर रही हो। सिया, विवान बोला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो, पर शायद मैं तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूं। सिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। विवान के जाने के बाद सिया ने अपने सपने के पीछे भागना शुरू किया। उसने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की और एक दिन उसका पहला उपन्यास पब्लिश हुआ। उस उपन्यास का नाम था शायद अब हुई है। एक दिन सिया अपने नए नॉवेल के ऊपर काम कर रही थी जब उसे एक अजनबी नंबर से कॉल आया। सिया, क्या तुम्हारे पास कल रात का वक्त है? विवान की आवाज़ सुनते ही सिया का दिल एक पल के लिए धड़क गया। तुम? सिया ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। मैं मुंबई में हूँ, विवान बोला, और एक जगह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, कल रात शार्प 8 बजे। सिया ने बिना सोचे ठीक है बोल दिया, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का एक अजीब मिक्स था। अगली रात सिया एक पुराने सी फेसिंग कैफे के टेरेस पर पहुंची। समुद्र की लहरों की आवाज़ और हवा की ठंडक के बीच विवान एक छोटी सी टेबल के पास खड़ा था। उसका कैमरा उसके हाथ में था। सिया को देखते ही उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही लगती हो जैसी मैंने याद किया था। सिया ने हंसी में जवाब दिया, और तुम वैसा ही ड्रामा करते हो। विवान ने टेबल के ऊपर एक डायरी रखी।
ये डायरी तुम्हारे लिए है। मैंने इसमें दुनिया के अलग अलग जगहों की तस्वीरें ली हैं और उनका एक ही कॉमन थीम है, तुम्हारी याद। सिया ने डायरी खोली और हर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट था। ये लहरों की तस्वीर मुझे तुम्हारे ख्यालों की गहराई याद दिलाती है। ये सनसेट मुझे तुम्हारी आंखों का रंग याद दिलाता है। सिया डायरी पढ़ते पढ़ते चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। विवान ने डायरी बंद करके उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। क्या तुम्हारे नॉवेल का एक चैप्टर मेरे लिए हो सकता है? हल्की हवा सिया के चेहरे से टकरा रही थी। सिया ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मेरी कहानी में कोई शब्द नहीं बचते विवान। उसी वक्त विवान ने उसके पास आकर हल्का सा उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सिया, अगर तुम मेरे साथ हो तो हर तस्वीर और हर कहानी पूरी बन जाएगी। सिया ने उसकी तरफ देखा और एक लम्हा ऐसे ही गुजर गया जिसमें दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। समुद्र की लहरों के शोर के बीच उनका दिल एक रिदम में धड़क रहा था। बुक लॉन्च के दिन सिया स्टेज पर थी और ऑडिटोरियम हर तरफ तालियों से गूंज रहा था। लेकिन सिया की नज़र एक कोने में खड़े एक परिचित शख्स पर पड़ी, विवान। उसके हाथ में सिया की किताब थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। सिया ने अपनी स्पीच खत्म की और सीधे विवान के पास जा पहुंची। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। विवान ने उसकी किताब को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी के इस अंजाम का हिस्सा देखना चाहता था। सिया ने देखा कि उसकी आंखों में वही दर्द था जो उस दिन बारिश के मौसम में था। सिया ने कहा, तुम जाने के बाद सब कुछ बदल गया विवान। तुमने मुझे मेरे सपने तक पहुंचने की राह दिखाई थी, पर तुम्हारी कमी हर कदम पर महसूस होती थी। विवान थोड़ा रुक कर बोला, सिया, तुमने अपने सपनों को जिंदा कर दिया। मैं सिर्फ एक राह था जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले गया, लेकिन शायद मेरी मंजिल तुमसे दूर थी। सिया ने उसके हाथ पकड़ कर कहा, मंजिलें बदल सकती हैं विवान, तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी है। विवान ने एक थोड़ा सा हंसकर जवाब दिया, अधूरी कहानियां ही तो सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं सिया। उसके बाद बिना किसी शब्द के विवान चला गया, एक बार फिर सिया की दुनिया में एक खामोशी छोड़ते हुए। लेकिन इस बार सिया ने उस खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। उसने अपने नए नॉवेल की शुरुआत एक लाइन से की, कुछ कहानियां अधूरी जरूर होती हैं, पर उनकी महक हर पल जिंदगी में बाकी रहती है। सिया के दिल में एक नई चमक थी, ना सिर्फ लिखने की बल्कि अपने जज्बात को जीने की। अब उसने तय किया वह विवान को एक दिन जरूर ढूंढकर अपनी कहानी का असली अंजाम लिखेगी। सिया के दिल में एक आग थी, विवान के बिना अपनी जिंदगी का सफर पूरा करने की, पर एक दिन उसे फिर से ढूंढने की। उसका नया नॉवेल अधूरी कहानियां सिर्फ एक बेस्टसेलर नहीं बना, बल्कि हर जगह उसकी लिखाई और इमोशंस की तारीफ होने लगी। सिया की कहानी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी एक खाली जगह महसूस करता था। एक दिन सिया एक बड़े लिटरेरी फेस्टिवल के लिए मुंबई गई। फेस्टिवल के बाद वह एक पुराने से चाय स्टॉल पर बैठकर अपने लिए एक कप चाय ऑर्डर कर रही थी, जब उसने पीछे से एक परिचित आवाज सुनी, चाय के पैसे लगते हैं लेकिन मुस्कान तो फ्री मिलती है, याद है? सिया तुरंत मुड़ी। विवान था। उसकी वही मुस्कान, वही चार्म, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, एक नई रोशनी थी। सिया की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें तो सब कुछ अधूरा छोड़कर चला जाना था ना? विवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सिया, मुझे तुम्हारे सपने जिंदा देखने थे। मैंने सोचा था कि शायद मैं तुम्हारे बिना तुम्हें ज्यादा मजबूत बना सकता हूं, लेकिन हर तस्वीर, हर नजारा मुझे वापस तुम्हारी तरफ खींच रहा था। सिया ने चुप रहकर उसकी तरफ देखा। विवान ने कहा, क्या अब तुम्हारी कहानी में मेरे लिए जगह है? सिया ने अपनी डायरी का एक पेज खोलकर विवान के हाथ में दिया। उस पेज पर लिखा था, कहानियां चाहे जितनी भी अधूरी लगती हों, जब दिल के दोनों हिस्से मिल जाते हैं तो एक नए सफर की शुरुआत होती है। उस रात सिया और विवान के बीच के सारे फासले खत्म हो गए। दोनों ने मिलकर एक नई कहानी लिखने का फैसला किया, जो इस बार न कभी अधूरी होगी, न कभी खत्म। हेलो एवरीवन, आपकी स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।